हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं। तो सोशियोलॉजी हम बार बार चेक पढ़ चुके हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल है। कॉमन सेंस क्या है? तो वॉल्टायर हैं, उन्होंने कॉमन सेंस के बारे में क्या कहा है, ए कॉमन सेंस इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि आप जब भी ऐसे किसी थिंकर के बारे में कोट करते हो तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। कॉमन सेंस है क्या? डिफाइंड नॉलेज, या फिर आप ट्रेडिशनल नॉलेज बोल सकते हैं। ठीक है ना, या फिर नहीं होता है हमारे गांव वगैरह में हम बोलते हैं कि बड़े बूढ़ों ने ये कहा है। ठीक है, तो उस तरीके को हम कॉमन सेंस बोल देते हैं। एक्सप्लेनेशन इज टेकन ग्रांटेड। ठीक है, इरेशनल होगा, इलॉजिकल होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सैटरडे को ब्लैक कपड़े, ब्लैक ड्रेस पहननी चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं विदाउट एन लॉजिक। ठीक है ना, अगर उन्हें पता है क्यों पहनना चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो बस किसी का सुना हुआ या पुरानी चीज़ें चली आ रही है, बस उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई ट्रेडिशन है अगर किसी का, तो उसे हम कॉमन सेंस कह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में है क्या। तो कॉमन सेंस इज द नॉलेज पीपल गेन अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, चाहे वो फैमिली से मिला हो, सोसाइटी से मिला हो, किसी इंडिविजुअल से आपने बात की, वहाँ से कोई एक्सपीरियंस है, आपने कुछ सुन लिया और मान लिया। ऑन ओकेजन सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड कॉमन सेंस डू ओवरलैप। ये बात जरूरी है, समझने वाली है। क्या होता है, जो आपके ओल्ड सेइंग्स हैं, ठीक है, और जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ने बात कही है, ठीक है, ये ओवरलैप होते हैं। हम देखेंगे आगे, जब मैं वो फिगर सब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे ओवरलैप होता है। बट ऑफन सोशियोलॉजी चैलेंजेस पॉपुलर विजडम। तो जो पॉपुलर विजडम आपने अपने माइंड में बना के रखा है या सुन के आपने फॉलो कर रखा है, उस विजडम को भी सोशियोलॉजी क्या करता है, चैलेंज करता है। ठीक है, कैसे चैलेंज करता है? क्योंकि वो लॉजिकल रैशनल व्यू से सोचता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से सोचता है, और हम क्या करते हैं, किसी बिलीफ, ट्रेडिशन, वैल्यूज की वजह से उन चीज़ों को बस फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस होल्ड्स दैट सीइंग इज बिलीविंग। यानी कि कॉमन सेंस क्या है, ऐसा मानता है कि जो हम देख रहे हैं हम वही बिलीव कर रहे हैं। बट सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि इसका रिवर्स भी उल्टा, मतलब सही हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वही सही है या उसी पे बिलीव करना चाहिए, इसका अपोजिट भी सही हो सकता है। वॉट वी बिलीव ऑफन डिटरमाइंस वॉट वी सी। ये भी एक पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है, हमने जो बिलीव कर रखा है ना, तो हम चीज़ों को वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो आवर परसेप्शंस आर फिल्टर्ड थ्रू द लेंस ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड एंड बिलीव। यानी कि हमारे परसेप्शन ही वैसे बनते हैं जैसा हमने या तो पहले कभी कोई एक्सपीरियंस ले रखा है, हमारा एटीट्यूड रहा है, या हमारे बिलीव्स रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोशियोलॉजी में क्या होता है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। व्हाट यू बिलीव डेट यू सी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे आपको ट्रस्ट है कि आप आईएएस बन जाओगे, ठीक है, और आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, डाटा कलेक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते हो, आप बिलीव करते हो कि हाँ, मैं अगर अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा तो मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप अपने बिलीव के हिसाब से चल रहे हो, कोई डाटा कलेक्ट करके नहीं सोच रहे हो कि कितने लोग फॉर्म भरते हैं, इतने लोगों का रिजल्ट होता है, क्या रेशियो है, क्या प्रोबेबिलिटी, ये सब आप कुछ नहीं सोचते हो। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब प्रॉब्लम्स क्या है कॉमन सेंस के साथ? तो प्रॉब्लम जो है फर्स्ट है वो है लिमिटेड एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, कि वो एक्सपीरियंस किसी और का होता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, और आप उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो। ठीक है, दूसरा हो जाता है बायसनेस। ठीक है ना, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो स्टीरियोटाइप होता है कि हाँ बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे, हमें मानना ही चाहिए। ठीक है, लैक ऑफ एविडेंस, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है ना, कि ये कारण है तो इसका ये इफेक्ट रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, रिलेशन दिखा रहा है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का। अब इसमें जो ये ब्लू वाला है ये असली फिगर है, ये रेड वाला मैंने ही बनाया है, क्योंकि आप ध्यान दे रहे होंगे, या तो आपको ब्लैक कलर दिखता होगा, ब्लू दिखता होगा, पिंक कलर दिखता होगा, बस यही तीन कलर दिखते होंगे। अगर रेड से कुछ मैंने दे रखा तो या तो वो इंपॉर्टेंट है, या मैंने एक्स्ट्रा कर रखा है आपके इजी के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने रेड इसलिए यूज़ किया है, इस फिगर को अच्छे से आप, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ नोट्स चल जाएंगे, मान लो हमेशा तो आप लेक्चर होकर करके देखोगे नहीं, तो ये देखो तो आपको समझ आ जाए।
कॉमन सेंस क्या करता है, पहले यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड रॉ डेटा, ठीक है ना, यानी कि जो हमारे ओल्ड सेइंग है, जो बड़े बुजुर्गों ने कह दिया है, वो क्या करता है, वो सोशियोलॉजी के लिए एक रॉ डाटा बन जाता है कि चलो किसी ने ये कह दिया है, अब इसको हम चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, पीपल इन विलेजेस आर हैप्पियर देन पीपल इन सिटीज, यानी गांव के लोग ज्यादा खुश रहते हैं किसके कंपैरिजन में, सिटीज के कंपैरिजन में। अब ये बात तो कह दी गई है, इसका कुछ लॉजिक है नहीं है, कोई डाटा है नहीं है, तो अब ये सोशियोलॉजी चेक करेगा, ठीक है ना। पहली बात ये हो गई, ये देख लो यहां से ये लाइन गई यहां तक गई। अब ये क्या करता है, करेक्ट करता है, ये दूसरी लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, ये मैं इसको 2 कर दे रहा हूं। करेक्ट स्टीरियोटाइप, जैसे पुअर पीपल्स आर लेजी, सब लोग ऐसा समझते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लेजी होते हैं, इसलिए वो कुछ अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं, अर्न नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सोशियोलॉजी क्या बोल रहा है कि अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो हमारे पुराने बिलीफ हैं कि पुअर पीपल क्या होते हैं, लेजी हैं, उसको ठीक करने का काम करता है सोशियोलॉजी, ठीक है ना। यानी जो स्टीरियोटाइप हमने अपने दिमाग में बना रखा है उसको करेक्ट करने का काम करता है सोशियोलॉजी। फिर तीसरी चीज आती है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरी चीज चैलेंज कंक्लूजन, ठीक है ना। जैसे कॉमन सेंस क्या कहता है, वुमेन इमोशनल होती है, मेन लॉजिकल होते हैं, ये हमारे बायोलॉजी में है। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स बोलते नहीं है, ऐसा नहीं है, ड्यू टू सोशलाइजेशन है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं, जैसे मान लो, और हमारे सोसाइटी में है, इंडियन सोसाइटी में तो खास तौर पे है, कि मान लो कोई लड़का है, अगर वो रो रहा है तो तू लड़की की तरह रोता है, तुझे समझ नहीं आता है, तू मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आपने देखो, सोशलाइजेशन की बात हो रही है, आपने उसको मौका ही नहीं दिया है आंसू गिराने का, अपने फीलिंग्स को शेयर करने का, ठीक है ना, आपने उसे वही टिपिकल स्टीरियोटाइप मर्द बना दिया है। तो अब उससे होगा क्या, आप उसको बोल दोगे कि लड़का लॉजिकल होता है, और लड़की रो रही है, चलो कोई बात नहीं, अब वो हर बात पे ही रोती है, तब भी आपको कोई एतराज नहीं, आप बोलते हो ठीक है लड़की है तो रो सकती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सोशलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ये बायोलॉजी नहीं है। आंख से आंसू लड़के के भी निकल सकते हैं, फीलिंग्स उसकी भी हर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है सोशल। तो ये क्या कर रहा है, जो कंक्लूजन जो हमने बना रखा है दिमाग में, अपने सेव कर रखा है कि लड़के क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, वुमेन क्या होती है, इमोशनल होती है, ये बायोलॉजिकल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सोशलाइजेशन की वजह से है, ऐसा सोशोलॉजिस्ट थिंकर बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये तीसरा हो गया। अब चौथे पे देखते हैं, इनरिच वोकेबुलरी, ठीक है ना। वोकैब को ये सही करते हैं, कैसे, जैसे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सब पीपल्स आर बैकवर्ड, तो वो बैकवर्ड नहीं है। वोकेबुलरी क्या बोलता है कि सोशल इनइक्वालिटी है, सोसाइटी में वो अनइक्वल है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड है वो लोग, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज हुआ है उनके साथ। तो ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, ना कि सिर्फ बैकवर्डनेस बोल दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या करता है सोशियोलॉजी, हमें हमारे वोकेबुलरी को भी एनरिच करता है, बताता है कि इनका रियल फैक्टर क्या है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये लोग पीछे क्यों, बैकवर्ड बोल देना सही नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपका फिगर हो गया, इसे आप बना सकते हैं, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का। याद रखना, ब्लू है तो ब्लू, मैं एक टॉपिक में एक कलर का ही यूज करता हूँ। धीरे धीरे समझ आने लगेगा आप लोग को, आप लोग बहुत स्मार्ट हो ही ऑलरेडी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। सोशियोलॉजी क्या है, जनरलाइज पर्सपेक्टिव है, मैक्रो अप्रोच है, सोसाइटी को स्टडी करता है एज अ होल। कॉमन सेंस क्या है, रूटीन नॉलेज है, ठीक है ना, जो भी आपको एवरीडे एक्सपीरियंस हो रहा है, आप दोस्तों से मिल रहे हो, फैमिली से मिल रहे हो, वहां से कुछ भी सुन लिया है, उस चीज को मान ले रहे हो, ठीक है, इसलिए बोला जाता है टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। सेकंड क्या है, बिलीव देन सी। इसमें एक फेमस कोट है डरकाइन का, जैसे सब लोग बोलते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया, मैन को बनाया, डरकाइन बोलते हैं मैन मेड गॉड एंड रिलीजन, यानी इंसानों ने भगवान और रिलीजन को बनाया है, ठीक है। कॉमन सेंस क्या बोलता है कि वॉट अपीयर इन द सरफेस वॉट यू सी यू बिलीव, यानी जो हमें सरफेस पे दिख रहा है हम वही मानेंगे, दूसरी चीज है जो हम देख रहे हैं वही बिलीव करेंगे। जबकि हमने वो अभी ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट्स में पढ़ाया था कि ऐसा नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वही बिलीव करेंगे, इसका रिवर्स भी उल्टा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो सोशियोलॉजी है वो लॉजिक पे है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, रैशनैलिटी पे है। कॉमन सेंस, सीएस का मतलब कॉमन सेंस,
ये बिलीव, ट्रेडिशन, ओल्ड सेइंग, स्टीरियोटाइप, इन पे बिलीव करता है। ठीक है, इसमें क्या है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज होता है, हाइपोथेसिस एंड कलेक्ट द डाटा। यहाँ कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, ठीक है, बस पुराने लोगों ने कहा है, हमने मान लिया है। अब यहाँ पे क्या है, पोवर्टी, ऐसा बोला जा रहा है एग्जाम्पल एक तरीके से कि पोवर्टी इज बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। यानी ये बोल रहा है कि जैसे मान लो किसी के फादर हैं, 100 रुपया है इनके पास, एक बच्चे को आपने दिया 20 रुपया, एक को दे दिया आपने 80 रुपया। ये इनइक्वालिटी के वजह से ही क्या है, एक गरीब है एक अमीर है। इसी के वजह से क्या हो गया, अब सोसाइटी बट गई, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो गई। ये अब गरीब कहलाएगा क्योंकि इसके पास 20 रुपया है, ये अमीर कहलाएगा क्योंकि इसके पास 80 रुपया है। तो इनइक्वालिटी की वजह से स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से एक्सक्लूजन हुआ। ठीक है ना, एक्सक्लूजन का मतलब एक्सक्लूड है। ठीक है ना, अब ये जिस जगह पे रहेगा वो जगह कुछ और कहलाएगी, ये जिस जगह रहेगा उसको पॉश इलाका कह दोगे आप लोग। ठीक है, तो ऐसा कह रहा है सोशियोलॉजी। कॉमन सेंस क्या कह रहा है, पोवर्टी इज बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, किस्मत में ही ये लिखा हुआ था इसलिए हम गरीब हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का क्या है, ब्रॉडर अप्रोच है, और कॉमन सेंस का क्या है, नैरो अप्रोच है। ये परसेप्शन के बेसिस पे नहीं चलता है, और ये परसेप्शन के बेसिस पे चलता है। व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दिया है, ऐसा होता है। ये आप किसी पता नहीं कोई किन्हीं का वीडियो था कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो कॉमन सेंस में वो वाली बात है। क्रिटिसिज्म क्या है, पर्सपेक्टिव को ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, कॉमन सेंस वाले कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि जो पुराने लोगों ने कहा है सही क्या है, सोच समझ के ही कहा होगा, तो उन्हें मान लेना है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। डरकाइम ने कहा है मैन मेक्स गॉड एंड रिलीजन, और यहाँ पे कॉमन सेंस वाले लोग क्या मानते हैं, भगवान ने इंसानों को बनाया। ठीक है, देखिए बुकिश चीज जो है, या ऐसे एग्जांपल्स जो आपको पेपर में ज़्यादा काम देंगे या आपके माइंड को थोड़ा क्लैरिटी पहुंचाएंगे, मैं वैसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, कि आपको ये सब्जेक्ट इजी लगे। ठीक है, आपके जो पर्सनल बिलीव है वो वैसे ही रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिमिलैरिटी क्या है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में। तो पहला, कॉमन सेंस के लिए मतलब सोशियोलॉजी के लिए कॉमन सेंस ही क्या करता है, रॉ डाटा प्रोवाइड करता है। यानी जो ओल्ड सेइंग है उस बात को पहले सुन लो, उसका फिर डाटा निकालो, डाटा को चेक करो, सही निकला तो ठीक है, नहीं तो आप जब चेक करोगे गलत निकल रहा है तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है कि पॉवर्टी ये रीजंस की वजह से हो रहा है, तो आप अपना रीजन दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी आपने चैलेंज कर दिया ओल्ड सेइंग को, या कॉमन सेंस जो स्टेटमेंट बना हुआ था उसको आपने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। CS कॉमन सेंस की भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा है कि सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, बट सारी ही चीजें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू प्रूव नहीं हो पाती हैं। दूसरी चीज क्या है, जैसे एग्जाम्पल है हैप्पीनेस या ग्रीफ, ये डेस्टिनी का मैटर है, ये कॉमन सेंस बोलती है, किस्मत पे है। अब जैसे डरकाइम ने भी दिया था कि रिच पीपल ज्यादा सुसाइड करते हैं, ठीक है सुसाइड करते हैं, लेकिन वो रिच है, सारी चीजें उनके पास हैं, फिर वो सुसाइड ज्यादा क्यों कर रहे हैं, ये जवाब तो आपने नहीं दिया। क्योंकि हर चीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में सोशियोलॉजी में पता लगा पाना आसान नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी इज इंटर रिलेटेड। ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। कैसे, वो देखते हैं। एग्जाम्पल है, कॉमन सेंस में क्या बोल रहा है, मैरिज इज ऑलवेज अबाउट लव। ठीक है ना, कि हम शादी क्यों करते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत रहता है इसलिए हम शादी करते हैं। सोशियोलॉजी क्या बोल रहा है, नहीं, शादी जो हम करते हैं वो करते हैं सोशल नॉर्म की वजह से, कास्ट की वजह से, क्लास इन्फ्लुएंस की वजह से। और इंडिया में काफ़ी प्रिवलेंट है कास्ट मैरिज जो होती है, सेम कास्ट में मैरिज होती है। सोसाइटी का प्रेशर रहता है, सोसाइटी में है कि भाई सभी लोगों को शादी करनी है। इनफैक्ट बहुत सारे आप लोग भी होंगे जिसमें घर वाले प्रेशर बनाते हैं कि नहीं शादी कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है कॉमन सेंस क्या बोलता है, पुअर आर पुअर बिकॉज दे आर लेजी, वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो लेजी हैं। सोशियोलॉजी बोलता है नहीं, इनइक्वालिटी की वजह से वो पुअर है। ठीक है, ये तो इकोनॉमिक्स भी बोलता है ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। बोथ स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, यानी कॉमन सेंस भी और सोशियोलॉजी भी दोनों क्या करते हैं, सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, पीपल ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी हमें रूल्स इसलिए मानने हैं कि हम पनिशमेंट से बच सकें। कॉमन सेंस देखो गलत इसलिए हर जगह नहीं है। एग्जांपल देता हूं, जैसे वो हेलमेट वाली बात, हम हेलमेट अपने सेफ्टी के लिए नहीं पहन रहे हैं, हम किस लिए पहन रहे हैं इसे, क्योंकि जो फाइन है, फाइन पेनल्टी जो भी है वो हमें ना लगे, इसलिए हम कुछ देर के लिए हेलमेट पहन लेते हैं। और एक डाटा भी आया था मेरे अकॉर्डिंग कि कोविड जब चल रहा था उसी टाइम पे कि कोविड से बहुत डेथ हो गई, इंडिया में उससे ज़्यादा एक्सीडेंट से डेथ होती है। ठीक है ना, एक साल के डाटा को अगर आप कंपेयर करके देखें तो उससे ज़्यादा एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, बस पता नहीं रहता है। या हम ऐसे डाटा कलेक्टिव जब देखेंगे ना तब हमें एहसास होता है कि यार बहुत डेथ हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, स्टडीज वाई पीपल फॉलो सोशल रूल, यानी सोशोलॉजी क्या कर रहा है, जो आप पनिशमेंट के डर से रूल फॉलो कर रहे हो ना, सोशोलॉजी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप वो सोशल नॉर्म्स नहीं मानोगे तो आपके साथ क्या होगा, या फिर उस सोशल नॉर्म को आप तोड़ दोगे तो आपके साथ क्या होगा। इस वजह से शायद आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, बोथ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, कॉमन सेंस में तो हमने देखा ही है कि एवरीडे एक्सपीरियंस जो हो रहा है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, जो एक्सपीरियंस हम करते हैं वही हमारा कॉमन सेंस है। इन इंडिया जैसे फैमिली प्लेज ए बिग रोल इन कैरियर चॉइसेस, यानी फैमिली डिसाइड करती है मेजोरिटी जगह पे कि आपका कैरियर क्या होगा, बच्चों का कैरियर क्या होगा। सोशियोलॉजी क्या करेगा, सोशियोलॉजी में जैसे इसमें तो एवरीडे एक्सपीरियंस होता है, सोशियोलॉजी में सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड रिसर्च करना है। तो इसी एग्जाम्पल को सोशियोलॉजी क्या करेगा, स्टडीज दिस ऑब्जर्वेशन थ्रू सर्वे एंड डाटा, यानी वो डाटा कलेक्ट करेगा, बच्चों के पास जाएगा, ऐसा कुछ फॉर्म देगा, पूछेगा कि आप कैरियर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो, अपने नॉलेज के हिसाब से डिसाइड करते हो, या कुछ एक्सपीरियंस नया करना चाह रहे हो इसलिए बहुत डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हो, या आपके मदर फादर ने कुछ बता रखा कि आपको ये एग्जाम का प्रिपेयर करना है, आपको ये बनना है तो आप वो बनना चाह रहे हो। तो अब डाटा कलेक्ट आएगा, उसके बाद सोशियोलॉजी बताएगी कि हाँ ऐसा ऐसा इंडिया में होता है। ठीक है, विदाउट डाटा कलेक्शन ये बात नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें किस पे बेस्ड हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। बोथ हेल्प पीपल अंडरस्टैंड सोसाइटी बेटर, लेकिन कॉमन सेंस क्या करता है, बात तो सही है लेकिन कॉमन सेंस क्या करता है, तो ये क्विक अंडरस्टैंडिंग देता है, क्योंकि सुना आपने, बड़े बुजुर्ग को सुना, मान लिया, ठीक है, तो क्विक अंडरस्टैंडिंग है, डीपनेस नहीं है इसमें। जैसे मैरिज इज इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, शादी करना बहुत जरूरी है सोसाइटी में। सोशियोलॉजी क्या बोलता है, डीपर एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे मैरिज के अपने कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपके पास लोगों की संख्या घटते जाती है। ठीक है ना, और जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल दूं, ऐसा मैं कुछ हूँ नहीं, बस अपने पे एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरे बारे में सोचने मत लगना। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैरिज नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो शादी कर लिए, तो वो अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मैं अकेला पढ़ने लगूंगा। ठीक है, तो शायद आज मुझे किसी साथी की जरूरत ना फील हो, या किसी के साथ की जरूरत ना फील हो, मेरे को लग रहा है मैं घूम रहा हूँ, अपना ट्रैवल कर रहा हूँ, एडवेंचर कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे अभी ठीक लग रहा है। लेकिन एक एट सम टाइम जब शरीर थोड़ा बूढ़ा होने लगेगा तो मुझे लगेगा कि एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, या किसी के साथ की जरूरत है, या कोई बैठता मेरे साथ बातचीत करता फेस्टिवल, क्योंकि मेरे मदर फादर या जो फैमिली रहेंगी वो तो डेथ मतलब वो भी मर जाएंगे, तो मेरे साथ कोई होता, बैठ बातचीत करता, हंसी मजाक करता, बच्चे होते तो मान लो वो हंसी मजाक करते। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो बना रहता है। अगर आप अकेले रह जाओगे तो इमोशनल कनेक्ट नहीं रहेगा। अच्छा, जो आपके अच्छे दोस्त भी हैं वो आपके साथ नहीं रह सकते, है ना, वो कभी कभी आपसे मिलने आ सकते हैं, हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। ठीक है, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए, तीसरा है सोशल स्टेबिलिटी के लिए। तो सोशियोलॉजी बताता है हमें कि हाँ ये सारे डीपर एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से शादी करनी चाहिए नहीं चाहिए, तब आप फैसला करें। ये नहीं कि हाँ शादी करना इंपॉर्टेंट है शादी कर लो, नहीं। सोशियोलॉजी बता रहा है कि इमोशनल सपोर्ट मिलेगा रिप्रोडक्शन के लिए, सोशल स्टेबिलिटी के लिए आपको शादी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी थिंकिंग कॉमन सेंस और हमारी स्टडी जैसे सोशियोलॉजी हो गई, शेप्ड बाय कल्चर, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया में कॉमन सेंस प्लस सोशियोलॉजी बोथ रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली। देखो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये कहीं बाहर की बात करेगा तो शायद न्यूक्लियर फैमिली की बात करेगा, लेकिन इंडिया में जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली
से ही रिलेट करके बात करना होगा। कास्ट हमारे इंडिया में है तो इसको रिलेट करके ही बात करना होगा। रिलीजन, क्योंकि ये सब हमारे सोशल लाइफ में है तो इसको रिलेट करके, रिकॉग्नाइज करके इसको इंपॉर्टेंस देना होगा। ठीक है, तो ये कल्चर और कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है दोनों, कॉमन सेंस भी, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं उस हिसाब से हमारा कॉमन सेंस होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं बिहार से हूँ तो बिहार में कास्ट है, कास्ट का प्रेवलेंट रोल रहता है हर चीज़ों में, तो कास्ट को लेके ही सोशियोलॉजी को चलना होगा, उसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो सोशल लाइफ के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ चेंज ओवर टाइम। ठीक है ना, समय के साथ दोनों बदलते हैं। कॉमन सेंस कैसे बदलेगा? चेंजेस विद द एक्सपीरियंस एंड जनरेशन। अब जैसे पुरानी जनरेशन कोई और थॉट प्रोसेस रखती थी, अभी की जनरेशन कोई और थॉट प्रोसेस रखती है। तो मान लो जैसे मेरे फादर का थॉट प्रोसेस वो अलग होगा, मेरा थॉट प्रोसेस अलग होगा। ठीक है, उनका जनरेशन अलग हो गया, मेरा जनरेशन अलग हो गया, तो उनका कॉमन सेंस अलग है, मेरा कॉमन सेंस अलग है। ठीक है, जैसे हो सकता है मेरे फादर के कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो वुमेन स्टूडेंट वर्क आउटसाइड होम, यानी घर के बाहर आप काम नहीं करोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे, ये उनका कॉमन सेंस कहता होगा। मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है कि नहीं, गर्ल्स को बाहर जाना चाहिए। ये तो अभी सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, अब सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी भी क्या है, अगर सोशियोलॉजी पुराना डाटा उठाएगा, उस जनरेशन का उठाएगा, तो हाँ देखेगा कि सोसाइटी डाटा अगर उस टाइम कलेक्ट हुआ होगा। ऐसे मैं ले लेता हूँ, लिख देता हूँ तो ईजी होगा। ये हो गया मेरे फादर, ये हो गया मैं उनका बेटा, तो इनका टाइम पीरियड क्या ले लें, 1960s ले लेते हैं। ठीक है, अब 1960s में इनका जो कॉमन सेंस है, पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो इनका मानना है कि नहीं वुमेन घर के बाहर काम नहीं करेंगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात हो गई। मेरा कॉमन सेंस क्या है अभी के जमाने के हिसाब से, वुमेन को काम करना चाहिए। ठीक है, यहां मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, यहाँ टिक मार दिया। अब सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी उस टाइम पीरियड में 1960s में जब उसने डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस को चेक करना होगा। चेक कैसे करोगे भाई, डाटा कलेक्ट करके। तो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया तो यही पता चला कि हाँ इंडिया में वुमेन्स ज़्यादा वर्कफोर्स में नहीं है, यानी काम बाहर निकल के ज़्यादा नहीं करती हैं। तो बोला ठीक है भाई, बात तो सही है, वुमेन्स ज़्यादा काम नहीं करती। लेकिन अभी सोशियोलॉजी क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा तो क्या दिखेगा कि पहले के कंपैरिजन में वुमेन्स अब काम ज़्यादा कर रही हैं। तो दोनों का क्या हुआ, कॉमन सेंस का भी, यानी अभी यानी मेरा इस सिनेरियो को ले रहा हूँ 2025 का, कॉमन सेंस भी और सोशियोलॉजी दोनों बोल रहा है कि वुमेन्स को काम करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के रोल को समझ रहा है। ठीक है, इसे तो सोशियोलॉजी न्यू रिसर्च और एविडेंस को चेक करता है, उसी बेस पे मैं ये दोनों के हिसाब से लिखा हूँ कि कॉमन सेंस प्लस सोशियोलॉजी रिकॉग्नाइज वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, मैंने बहुत कोशिश की है। ठीक है, बाद बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, मेजॉरिटी जगह आपको ये दिखता होगा, बस मैं अपना व्यू पॉइंट बता दे रहा हूँ कि कैसे, ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट वीडियो समझ के सोचे कि सर शायद थोड़ा कम ही पढ़ा रहे हैं, कम ही बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये जो अभी लेक्चर्स की सीरीज चल रही है ना, इसमें है कि नोट्स आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर पूरा डिटेल्ड रहेगा, यानी जितनी बातें बतानी है उतनी रहेंगी। ठीक है ना, लेकिन उसको थोड़ा मैं कॉम्प्राइज कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें रहेंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से कोर्स चलाऊंगा 299 399, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो रहेगा यही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात बता रहा हूँ कि अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो फिर मैं स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आपको कमेंट करना है स्टैंडर्ड बुक में पहला कौन सा। मैं 2-3 किताब का नाम लिख दे रहा हूँ, रिट्जर हो गया, हरलम्बस हो गया, और तीसरा क्या है, मान लो क्या, नितिन सांगवान की भी किताब आजकल चल रही है। इन तीनों में आप जो पहला बोलोगे कि इस किताब को आप पढ़ा दो, मैं वो पढ़ा दूंगा। लेकिन ये मान के आप नहीं चलना कि वीडियो शॉर्ट है तो डिटेल्ड में नहीं, जिस टॉपिक का जैसा डिमांड होगा, अगर टॉपिक ये बोल रहा है कि नहीं इसमें 1.5 घंटा देना है तो मेरा 1.5 घंटा का वीडियो आएगा। टॉपिक बोल रहा है 10 मिनट में हो जाएगा तो 10 मिनट का ही वीडियो। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको जीएस में आपका ज़्यादा समय जाता है, ऑप्शनल आप कम समय में ज़्यादा एफिशिएंट बने, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।